शुरू करें। जी। दोस्तों, आज मैं फतेहपुर में हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं सामने हमारे संगठन के जो निर्माण करता है श्री मदन लाल सर भी हमारे सामने समक्ष हैं और मुझे आज फतेहपुर की धरती पर उनसे मिलने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आज सर के दर्शन हुए सामने से और बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली, लेकिन और क्या क्या जानकारी मिले सर से और थोड़ा सा जानना चाहेंगे हमारे भुगतान के विषय में। देखिए हमारे और भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा सा सर से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों के लिए या फतेहपुर की धरती पर आए हैं, क्या क्या सोच के क्या क्या निर्णय लेकर के आए हुए हैं और क्या क्या बातें हम लोग को जानकारी मिली। सर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी एक क्वेश्चन सबसे पहले ये कि फतेहपुर की धरती में आपने समय दिया, अचानक से जानकारी भी नहीं मिली, तो क्या मतलब मन में विचार था आपके? थोड़ा सा एक लाइन में सर बताना पूछना चाहेंगे आप। फतेहपुर में चूँकि मैडम 31 जुलाई का जो हमारा कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें हमारा प्लान ये था कि 31 जुलाई का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद हम अपने तमाम साथियों के साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो उस दिन जो है समय नहीं मिल पाया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हम और रमेश जी अलग फंस गए कहीं दोनों, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, मास्टर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामस्वरूप जी कहीं दूसरी जगह फंस गए और हम बैठ नहीं सके, और ना तो हम समीक्षा कर पाए उस दिन के कार्यक्रम की, ना आगे की योजनाओं पर कोई काम कर पाए। तो आज ऐसा वो पड़ गया इत्तेफाकन के हमारे जो जिलाध्यक्ष कानपुर हैं नरेंद्र भाई कुशवाहा जी, उनके भाई की डेथ हो गई थी, और चूँकि यहाँ टोगो रिटेल मार्केटिंग के खिलाफ एक FIR का आवेदन भी प्रस्तुत करवाना था फतेहपुर में, चूँकि फतेहपुर जन्मभूमि है एक तरह से टोगो रिटेल मार्केटिंग ठगी प्रकरण की, और यहाँ उसके खिलाफ अभी तक कोई FIR लॉज नहीं है फतेहपुर में, वो करना था और विचार विमर्श करना था। कई सारे संयोग ऐसे बन गए कि हमें आज फतेहपुर आना पड़ा। मन में तो था ही कि चलो फतेहपुर ही बैठ के चर्चा कर लेंगे, चूँकि हम ये मानते हैं कि आपने हमको बता दिया निर्माणकर्ता संगठन का, लेकिन हम ये मानते हैं कि संगठन के निर्माण की असली बुनियाद फतेहपुर से रखी गई थी। तो मन में एक इच्छा भी थी कि फतेहपुर में चल कर के ही बैठा जाए, और संयोग ऐसा बन गया कि आप भी आ गई, रमेश जी भी आ गए, मास्टर जी भी आ गए, रामस्वरूप जी भी, और हमारे तमाम फतेहपुर के पदाधिकारी तो थे ही, बांदा के अध्यक्ष आ गए, कानपुर वाले आ गए, हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी, और हमारे प्रयागराज मंडल के प्रभारी जी आ गए, अशोक कैथल जी, कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष अयोध्या जी आ गए, और तमाम साथी, और सबसे आज एक तरह से सम्मेलन हो गया हमारा, और चर्चा भी हो गई बहुत सारी चीज़ों पे। कुछ साथियों को प्रमोट कर दिया गया, कुछ नए विषयों पर चर्चा हो गई कि देश की तमाम जो भी प्रांत हैं हमारे बड़े बड़े, उनकी राजधानियों में हम विधानसभाओं के घेराव का कार्यक्रम बनाएं, जिला स्तरीय कार्यक्रम बनाएं, ताकि 2 अक्टूबर से पहले किसी तरह हम भुगतान का माहौल तैयार कर सकें। तो सर भुगतान के माहौल के लिए अभी जो चर्चा आज की गई है उसमें क्या नया कुछ निवेशकों के लिए हम आप लोगों के लिए क्या? चूँकि हमारा हमेशा जो है, कई बार मैं कह चुका हूँ कि जब तक 1 लाख लोगों का संख्या बल हम कहीं भी जुटाएंगे नहीं, तब तक सरकार हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगी, और इस बात को हमारे तमाम साथी भी समझते हैं कि हम पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटा पा रहे हैं, जिस वजह से सरकार हमारी लड़ाई को, हमारी भुगतान की मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। तो आज हमने जो रणनीति तैयार की है वो ये की है कि सबसे पहले हम, चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम स्वयं उत्तर प्रदेश से ही हैं, और उत्तर प्रदेश को हम बहुत ज़्यादा जागरूक कर चुके हैं, लगभग हर ज़िले में हमारा संगठन है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस विषय को लेकर काफ़ी संवेदनशील दिख रही है। चूँकि सबसे पहले पोर्टल भुगतान का उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर भुगतान पटल स्थापित हुए हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश काफ़ी जागरूक हो चुका है, और अगर हम जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव कर लें लाखों लोगों के साथ, तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं देश का, जहां भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए हमने 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेराव का
कार्यक्रम आज यहाँ से घोषित कर दिया है कि 13 सितंबर को हम उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश के लाखों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को बुलाएंगे, ताकि हमारी सरकार योगी जी की वो इस मामले को गंभीरतापूर्वक ले और जल्दी से जल्दी भुगतान की प्रक्रिया हमारे राज्य में शुरू हो। सर एक क्वेश्चन और, ये बताइए कि जैसे सभी लोगों को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ 13 तारीख को घेराव करना है, लेकिन अभी तक कुछ ही कार्यकर्ता ऐसे हैं, कुछ ही साथी हमारे ऐसे हैं जो निकल करके या मैदान में उतर करके आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे अभी करता तो हमारे सब जाग नहीं रहे हैं, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैडम, जो आज नहीं जाग रहा वो बहुत बड़ी मूर्खता या धूर्तता कर रहा है। मेरे शब्दों में कहूँ तो जागना चाहिए सबको। जो नहीं जागेंगे वो बहुत पछताएंगे और भुगतान के अधिकार से वो वंचित रह जाएंगे। जो जाग जाएंगे उनका भुगतान हो जाएगा, सीधी सी बात है। जो नहीं जागेंगे वो अपना भुगतान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और जब कुछ लोगों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा तो जिन अभिकर्ता साथियों के निवेशकों का भुगतान नहीं होगा वो अपने अभिकर्ताओं का जीना और ज़्यादा दुश्वार कर देंगे। अभी तो मुँह छुपा ही रहा है अभिकर्ता अपने निवेशकों से, लेकिन कल जब ऐसा होगा कि जो अभिकर्ता साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, उनके निवेशकों का जब भुगतान हो जाएगा तो जिनके निवेशकों का भुगतान नहीं होगा उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आ जाएंगी अभिकर्ता साथियों के। इसलिए मैं तमाम अभिकर्ता साथियों को कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी जागें और कम से कम अपने निवेशकों के भुगतान के जो आवेदन फॉर्म हैं वो ज़रूर भरवा दें और संगठन से भी जुड़ें। चूँकि बिना संगठन के केवल आवेदन दाखिल करवा देने से भी किसी का भुगतान नहीं होना है। भुगतान तभी होगा जब हम पहले आवेदन करें और फिर उस आवेदन पर प्रोसेस आरंभ करवाने के लिए, भुगतान आरंभ करवाने के लिए इस लड़ाई को निरंतर लड़ें और विस्तारित रूप से लड़ें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद सर, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बैठा हुआ हूँ आज अपनी गंगा यमुना के दोआब फतेहपुर पर, जहाँ आपने देखा था कि पिछले साल 30 नवंबर को एक बड़ा जनसैलाब यहाँ न केवल अभिकर्ता साथियों का बल्कि जमाकर्ताओं का भी उमड़ा था। फतेहपुर एक ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवास करते हैं और यहाँ कई सारी कंपनीज के बिजनेस के मुख्य कार्यालय रहे हैं। और ये इस लिहाज से भी पहला ज़िला है साथियों कि मैं पूरे देश भर में घूम रहा हूँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन देख ये रहा हूँ कि वहाँ एजेंट साथी तो आते हैं हमारे कार्यक्रमों में, ज्ञापन कार्यक्रम में, सभाओं में, लेकिन निवेशक घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन फतेहपुर ऐसी जगह है जहाँ निवेशक एजेंट से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकल कर आता है, आवेदन करने के लिए भी और आंदोलन करने के लिए भी। और मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छा क्या है, ये समय की मांग है, आपके भुगतान की ज़रूरत है कि जब तक आप निवेशकों को घरों से बाहर नहीं निकालेंगे, उनसे भुगतान के दावे नहीं करवाएंगे, उनसे भुगतान की मांग नहीं करवाएंगे, उनसे प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड नहीं लिखवाएंगे अपने भुगतान के लिए, तब तक अभिकर्ता साथी अपने बल से इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। हमने यहाँ बैठकर आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई फैसले लिए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष फतेहपुर को हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव बना दिया है। राकेश कुमार साहू जी को, हमारे यहाँ के जो जिला संयोजक थे राम शरण दास जी, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव बना दिया है। यहाँ के जो जिला उपाध्यक्ष थे राजकुमार गुप्ता जी, उनको प्रदेश में महासचिव बना दिया है। रायबरेली के जिला अध्यक्ष तीरथलाल पटेल जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। और भी कई साथियों का प्रमोशन किया गया है। और जिन स्थानों पर जो रिक्तियाँ हुई हैं नियुक्तियों की, उनको अभी यही कार्यवाहक रूप से यही साथी देखते रहेंगे जब तक नई नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं। इसके अलावा हमने 13 सितंबर को जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम घोषित किया है यूपी का, उसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और अन्य राज्यों की विधानसभाओं के घेराव का भी कार्यक्रम बनाया है कि एक एक दिन इन राज्यों की विधानसभाओं का घेराव भी हम 2 अक्टूबर से पहले करेंगे। और एक बड़ा संदेश राज्यों की सरकारों को देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने 2 अक्टूबर से पहले अपने अपने राज्यों में
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और अपने राज्य के PID एक्ट्स के अंतर्गत अपने राज्य के निवेशकों का जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया, तो ये जो हमारी लड़ाई है भुगतान की, जो मिशन भुगतान है, ये 2 अक्टूबर 2023 से एक तरह से जंगे आज़ादी में बदल जाएगा। जिस तरह से 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा बुलंद करके, करो या मरो का नारा बुलंद करके अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, उसी तरह से पूज्य बापू की जयंती पर 2 अक्टूबर से हम हिंदुस्तान से ठगों को और बेईमानों को कहेंगे कि ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। तो ये देश की दूसरी जंगे आज़ादी, आर्थिक आज़ादी का आंदोलन 2 अक्टूबर से हम आरंभ कर देंगे, अगर राज्यों ने और केंद्र ने 2 अक्टूबर से पहले हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया। दूसरी चर्चा हमने एक और गंभीर विषय पर की कि जो ये सरकार षड्यंत्र रच रही है, कभी सहारा समूह के नाम पर कि उसके कुछ लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाए, आंशिक भुगतान कर दिया जाए, कभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, कभी संजीवनी के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। लेकिन जो मामले सालों से लंबित हैं, जैसे PACL पल्स का है, टोगो रिटेल मार्केटिंग का है, साईं प्रसाद का है, साईं प्रकाश का है, समृद्धा जीवन का है, मैत्री ग्रुप का है, बाइक बोट का है, हेलो टैक्सी का है, रोज वैली का है, कैमना का है, अल्केमिस्ट का है और हीरा गोल्ड का है, और बहुत सारी इस तरह की जो लगभग मतलब 3 लाख कंपनी है अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो, उनके जो मामले सालों से लंबित हैं, जिनका भुगतान नहीं हो रहा, उन सब के लिए भी एक विस्तृत रणनीति, एक विस्तृत लड़ाई की योजना हम तैयार करें, ताकि सरकार के इस छल प्रपंच को ध्वस्त करके हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विक्टिम है, उन सब का भुगतान सुनिश्चित करवा सके। इस पर भी आज हमने गंभीरतापूर्वक चर्चा की है और अगली बैठक बहुत जल्दी हम फतेहपुर में ही फिर से करेंगे, चूँकि फतेहपुर ही वो उर्वरा भूमि है जहाँ से हमारे इस आंदोलन को नई शक्ति, नई पहचान मिली है। और एक चीज़ पर और विशेष रूप से चर्चा हुई है कि हम फतेहपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे लखनऊ विधानसभा घेराव के बाद, और यहाँ से हम ऐलान करेंगे कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, केंद्र की सत्ता में भी मोदी सरकार और यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी जो पार्टी बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उसने जो एक संकल्प लिया है कि 2024 में वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। हम उसको ये चुनौती देंगे, ये सिद्ध करके दिखाएंगे फतेहपुर की भूमि से कि आप 80 सीटों पर लोकसभा की पर विजय प्राप्त करने का जो ख्वाब देख रहे हो, उसे अगर आपने हमारे लोगों का भुगतान नहीं किया तो हम शून्य पर ले आएंगे और उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। इसकी रणनीति, इस प्लान पर हम काम करेंगे आज से और अभी से, और निश्चित रूप से जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं जो भी कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ और वो हमेशा सत्य साबित होता है। आप मेरी पिछले की कोई भी भविष्यवाणी देख लेंगे, मैंने जो जो कहा है वो हुआ है। आज मैं फतेहपुर की भूमि से ये ऐलान करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ भेदभाव करना बंद नहीं किया, सबका भुगतान, संपूर्ण भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना नहीं किया, तो निश्चित रूप से न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम भारतीय जनता पार्टी को शून्य पर ले आएंगे और हम भाजपा मुक्त हिंदुस्तान पहले बना देंगे। ठग मुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान बनाने का स्वप्न या कहें सीमा रेखा तिथि तो हमने 2025 की तय कर रखी है, लेकिन 2024 में हम हिंदुस्तान को भाजपा मुक्त बना देंगे। संसद में एक भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का आपको 2024 में नज़र नहीं आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को भी गंभीरता से लेकर तुरंत विधि सम्मत तरीके से सबका भुगतान नहीं किया। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हमारे आंदोलन के साथ जुड़ें, हमारे संगठन के साथ जुड़ें, हमारे तमाम कार्यक्रमों से जुड़कर इस आंदोलन को बल प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।